भी शुरू की है। आगे बहुत सुन सकते हैं कि रोजगार पर यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन की काफ़ी डिमांड है। ये बरेली, कासगंज, मथुरा, आगरा भी है, वहाँ से ग्वालियर, झांसी। तो मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जो भी हमने ट्रेन ऑन डिमांड मांग करी है तो उसको उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर हमारी उत्तराखंड की जनता को उत्साहित किया है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी एक ट्रेन काठगोदाम से और लगने वाली है प्रयागराज के लिए, और कामाख्या जाने के लिए, आसाम जाने के लिए बहुत ही सरल होने वाला है रास्ता, उसकी भी शुरुआत होने वाली है। और निकट भविष्य में शताब्दी जिस तरह से लगती है इसी तरह से हमारी भारत वंदे एक्सप्रेस या भारत एक्सप्रेस जो भी कहें आप उसको, तो उसकी भी खोज हम करी थी कि यहाँ आ जाए। उसमें भी सफलता मिलने वाली है कि वो भी हमको मिलेगी। काफ़ी ट्रेन्स यहाँ लगने वाली हैं और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ के लोग वहाँ तो जाएंगे ही, लेकिन उत्तराखंड का पर्यटन बहुत आगे बढ़ गया है। नैनीताल का नाम सुनते ही, आदि कैलाश का नाम सुनते ही, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़ के यानी चंपावत में मायावती आश्रम का नाम सुनते ही हर ज़िले में आप देख लीजिए, चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, तो यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं वो दूर दूर तक हैं, लेकिन संसाधन नहीं थे। आज वो संसाधन हमारी सरकार ने उपलब्ध करा दी है। माननीय मोदी जी ने, माननीय रेल मंत्री जी ने जो हम लोगों के साथ एक बहुत अच्छा प्रेम दर्शाया है, हर बात को माना है, इसके लिए हम सब उत्तराखंड वासी उनके ऋणी हैं, बधाई देते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में एक बूम आ गई है। सर, आपदा का सीजन आ गया है, आज 4 मौतें भी हुई हैं हल्द्वानी में। किस तरह से तैयारियां हैं, प्रशासन की क्या दिशा निर्देश? बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं और प्रशासन ने बहुत सारी जगह तैयारियां करी हैं। प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, 3 स्टेप जो होती हैं कि कोई आपदा आने से पहले, आपदा आने के दौरान, आपदा आने के बाद, तो उसके लिए पूरी तैयारियां हमारी सरकार ने की है। और SDRF, NDRF, हमारी पुलिस फोर्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, और समय पर सामान यानी खाद्यान्न हम लोगों ने इंटीरियर में भी भेज दिया है। हेल्थ के इश्यूज होंगे तो उसके लिए भी सारी दवाइयाँ सारे दूर दराज के क्षेत्रों तक भी चली गई है। हम लोगों के भाग्य में आपदाओं में कुछ न कुछ मिस हैपनिंग होती है। पर्वतीय क्षेत्र में प्रभु से प्रार्थना है कि हम कम से कम ऐसी घटनाओं से हमें बचाइए, उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। और जितना जो हो गया है उसके लिए हम सबको खेद हैं, हम दुखी हैं। कैसे टाला जा सकता है, इसके लिए भरपूर प्रयास करने के बाद भी इक्का दुक्का घटनाएँ हो जा रही हैं जो कष्ट का कारण है। अभी जो रकसिया नाला था उसमें पानी चला दिया गया है, खुशी की बात है, तो बहा के ले जाता था पूरी बहुत बड़ी जनसंख्या के ऊपर, और लोग अपने मकान छोड़ने को तैयार थे। उसमें खुद हमारे मेयर साहब ने अपना घर, एक बार शादी में ये लोग पेड़ में चढ़े तब जान बचाई, घर में शादी में इस तरह से रिश्तेदारों को बाहर भेज दिया था रात में। तो इस तरह की जो स्थिति थी उससे दूर कर रहे हैं। अब पहली बार रकसिया नाले में जंगल में छोड़ने के लिए जो रोड खोद के टनल बनाई गई थी वो देखने लायक हो गया है। टनल से पानी अंदर अंदर ही अंडरग्राउंड जा रहा है जंगल के बीच में, और कई उसके छोटे तालाब बना दिए गए हैं ताकि जंगल को भी लॉस ना हो। इस तरह से आपदाओं के प्रति हमारी सरकार सचेत है, लगातार काम कर रही है, और प्रभु से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आपदा की भूमि पर रहते हैं पहाड़ में, और प्रभु आपकी कृपा हमेशा चाहिए कि कम से कम आपदा है, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सर, हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पर डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये विधायक का आरोप भी है वह, और लगातार नोटिस मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। कई उसमें पूर्व फौजी हैं, कई वर्तमान फौजी हैं जिनके घरों को नोटिस। नहीं, उसमें तमाम चीज़ें हैं, किन परिस्थितियों